मसूद साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। एक जानिब आप देखें कि अमेरिका ने बहुत बड़ी तादाद में एक फ़्लीट उतार दिया है ईरान पे नज़र रखने के लिए, जहाँ जिससे कि हम कह रहे हैं कि खलीज फारिस में उसकी मौजूदगी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रही है। लेकिन अगर आप देखें तो अमरीकी सदर एक जानिब कहते हैं कि वो तो अटैक करने का इरादा मुलतवी कर चुके हैं और वो अटैक नहीं करना चाहते। तो फिर ये जो वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है अब्राहम लिंकन 72, उसके मकासद क्या हैं? क्या तेल की तरसील को रोकना है, उसकी आमदो रफ्त को सैबोटाज करना है? आपको क्या लगता है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि पहले बात है, हम ये कह सकते हैं देयर इज ए स्ट्रेटेजिक पास है, एक ये है। सेकंड, प्रेसिडेंट ट्रम्प डिसेप्शन है, सरप्राइज अचीव करेंगे। और जिस तरीके से हमने अभी देखे, मोबिलाइजेशन है, डेवलपमेंट है। अब्राहम लिंकन जो वहाँ पे जहाज पहुँच गया है, उस एरिया में पहुँच चुका है, तो उसकी उससे उसके इनकी जो कैपेबिलिटीज दैट हैज़ बीन इनहांस। और जो देयर आर 19 बेसिस है पर्शियन गल्फ के अंदर जो एक्टिवेट हो चुके हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम हैज़ बीन एक्टिवेटेड, उसको बिल्कुल अलर्ट पर कर दिया गया है। फिर बहरीन में 5th फ्लीट है उनका, जो पर्शियन गल्फ स्पेसिफिक है, वो तैयारी की हालत में है। ऑल उदैद देखें, बेसिकली इट इज़ द एयरफोर्स का जो लार्जेस्ट एयर बेस है वहाँ पे, वो एक्टिव है। और दिस इज़ द फॉरवर्ड कमांड सेंटर ऑफ द सेंटकॉम का यहाँ पे है। देखो, गार्शिया में आपके B-52 और B-2 बम्बर्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो एडिशनल शिप्स भी आ चुके हैं। तो इन्होंने पोस्चरिंग की है, तैयारी की हालत में की है। सो ये किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखें कि प्रेसिडेंट हम कहते कुछ है, करते कुछ और हैं। तो लाइकली है वो करेंगे, क्योंकि उनका फेज 1 दैट हैज फेल्ड, कि वो रजीम चेंज करना चाहते थे, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। दो सिचुएशन बड़ी उनकी उस हिसाब से बिल्ड हो रही थी, जिस तरह वायलेंस था, किलिंग्स हो रही थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अब अल्टीमेटली ये होगा कि उसमें बहुत सारे चीज़ें उसमें शामिल हैं कि उसमें ये दे विल गो फॉर स्ट्राइक्स, न्यूक्लियर साइट्स पे भी जाएंगे। इसके बाद जो मिसाइल और जो बैलिस्टिक मिसाइल से, सुपरसोनिक मिसाइल से, उनके लॉन्चिंग साइट से, प्रोडक्शन साइट से वहाँ हिट करेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम पर जाएंगे। साइबर अटैक साइमल्टेनियसली हो रही होंगी, टारगेटेड असैसिनेशंस होंगी। आप साइमल्टेनियस अटैक्स का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें भी ज़ेरे बहस हैं, जो ये इशारा कर रही हैं कि चीन से, रशिया से बड़े कार्गोज की मूवमेंट हो रही है। अगर अमेरिका कोई तजर्बा करता है तो फिर क्या चाइना और रशिया भी मैदान में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। देखिए, बिहाइंड द सीन वो सपोर्ट करते रहेंगे। और अब जिस तरीके से अभी स्टारलिंक का हमने देखा था, उसको बेसिकली कंटेन करने के लिए, सो इट वाज ईरान की अपनी तो कोई कैपेबिलिटी नहीं थी। सो इट वाज रशियन एंड चाइनीज सपोर्ट, जिसकी मदद से उन्होंने उसको रोका। तो वो वाली पॉसिबिलिटी बिहाइंड द सीन्स हो सकती हैं। और ओपनली देखे, अगर ऐसा कुछ होता, सोशल मीडिया पे जो खबरें हैं, लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको पिक करती है, और फिर अमेरिकन तो वैसे भी सर, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये कयास आराइयां हैं। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, अगर ये कशीदगी जंग की शक्ल इख्तियार करती है तो आपको क्या लगता है पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात हो सकते हैं? तेल की आमदो रफ्त या दीगर जो मामलात हैं वो किस तरह से देखे जाएंगे? फिर देखिए, आपके मुनीज़ मोइन साहब सवाल का 3 हिस्सों में जवाब देता हूँ। एक तो इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इस वक्त हो क्या रहा है। पहली बात, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने अभी भी फरमा दिया, इब्राहिम लिंकन की बात कर रही, मशरक़ वस्ती पर स्ट्राइक ग्रुप की बात कर दी, फौजी चढ़ गए, बहरी जहाज आ गए, अमेरिका का बड़ा कम वहाँ पहुँच गया जनाब अटैक करने के लिए। ये तो एक पिक्चर आ गई। दूसरी पिक्चर ले लें आप ईरान की। ईरान जो है वो भी तगड़ा है, वो भी कह रहा है कि जनाब मैं हमले को मुकम्मल जो है वो फाइट, इसको जंग तस्वर करूँगा। अच्छा, तीसरा एक गैर मुसद्दक़ा इतलात है, उसको ज़रूर मॉनिटर करें। वो है ईरान में गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान मेरा ख्याल है 20 से ज़ायद मरतबा वो त्यारा जो उतर रहा है, चीनी त्यारा, वो मिलिट्री कार्गो जहाज़ की लैंडिंग की इतलात आ रही हैं। भाई वो की है, उसमें तो जदीद तरीन असला होता है, वेपन सिस्टम होते हैं। वो अगर आ गया तो फिर तो ईरान जो है वो और तरह हो गया ना। पीछे चाइना आके खड़ा हो गया। जब पाकिस्तान जब यूज कर रहा था चाइनीज चीजें, तो फिर भारत कहाँ गया? फिर इसराइल तो नीस्तो नाबूद हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ आप देखें कहानी, चौथी बात देखें ना, कहानी है क्या? कहानी ये है कि पाकिस्तान के गजा पीस बोर्ड पर जो मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं, वो सुहूनी क़यादत को हजम नहीं हो रहे। लड़ाई सिर्फ ये है, वो ये देख रहे हैं कि ये हो क्या गया। भाई ये बोर्ड बन गया, पाकिस्तान आ गया,
पाकिस्तान तो जो है वो इसराइल खुश नहीं है। पाकिस्तान की तो अच्छे मरासम दूसरों के साथ भी हैं, पाकिस्तान के मरासम हमास के साथ भी हैं, पाकिस्तान ने उन पर फायरिंग भी नहीं करनी, पीस के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हो गई हैं इकट्ठी, तो ये जो है ना, वो कहते हैं बांदरी के जब पाँव जलते हैं ना तो वो अपने बच्चे मार देती है। अब मुझे लगता है अमेरिका के पाँव अगर जले तो इसराइल उसके पाँव के नीचे ना आ जाए। लेकिन मुझसे ज़्यादा काबिल आदमी और समझदार आदमी ब्रिगेडियर साहब है। किबला मोहतरम ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो मौका आया है, इसराइल को ये चीज़ हजम नहीं हो रही, क्या अमेरिका और इसराइल की ये मिली भगत है कि आप इधर से आओ मैं उधर से आऊंगा, या आप समझ रहे हैं कि ट्रंप जो है वो अनइवन आदमी है, लाओ वाली तबीयत का आदमी है, वो जिस तरह खेलना शुरू हो गया है वो अब पीस बोर्ड के तहत इसराइल को भी नीस्तो नाबूद करेगा या प्रेशराइज करेगा या कुछ ना कुछ करेगा? ये लड़ाई कैसे खुलेगी, जरा हमारे नाजरीन को समझाइएगा। अल्टीमेटली देखें कि अमेरिका और इजराइल दोनों का मकसद है कि रजीम चेंज हो, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ उनको रजीम से है। सो एक एफर्ट तो की, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके हैं। फिर इजराइल को भी अभी ख़तरा ये है, देखें अगर ये मिसाइल सिस्टम जो अभी ईरान ने रिसेंटली जो टेस्ट फायर किया है, जो रिपोर्टेडली 10,000 किलोमीटर का रेंज है, और एक सिराज उनका पास लेजर डिफेंस सिस्टम भी लेके आए हुए हैं, और वो चाइनीज़ का रिपोर्टेडली चाइनीज़ ने दिया है। तो उससे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को तो कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा इजराइल का। 12 दिन की जंग में भी हमने देखा जिस तरीके से वो जो आयरन डोम सिस्टम था दैट फेल टू बेसिकली प्रिवेंट जो मिसाइल यहाँ से जा रहे थे। तो अब तो ये बैराज अब मिसाइल्स होंगे, बैलिस्टिक होंगे, सुपरसोनिक होंगे, तो इससे तो आधा से ज़्यादा इजराइल के नुकसान हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि देखेंगे कोशिश इनकी ये होगी कि वो साइमल्टेनियसली अटैक्स होंगे एट डिफरेंट प्लेसेस, जिस तरह बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, साइबर अटैक्स होंगे, और ताकि इनको पैरालाइज करके ताकि इनसे रिएक्शन कैपेबिलिटी इनकी ना हो, तो उन लाइंस में ये कोशिश करेंगे। सो बाकी बोर्ड ऑफ पीस में जो बात रही है, देखेंगे बोर्ड ऑफ पीस का भी इम्प्लीमेंटेशन मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा के लोगों के लिए एक अच्छा स्टेप है। अगर ये चीज़ें इन प्लेस होती हैं तो वहाँ तो एटलीस्ट के उनको सुकून का सांस मिलेगा और थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन। और अभी जो चार्टर में हमने देखा है चीज़ें ऐसी है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है कि आपको कोई डिक्टेट नहीं करवा सकता आपने क्या करना है। उसमें भी कानून में ये लिखा है आप अपने लोकल कानून के तहत आप डिसीजंस ले सकते हैं। सो मेरे ख्याल में आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि ईरान की भी तैयारी है, लेकिन सिंस अमेरिका इज पावर है, अगर स्पेशली जब पर्शियन गल्फ से ऑपरेट करता है तो उससे मसाइल इसलिए भी होंगे। चाइना के लिए देखें 17 मिलियन बैरल्स डेली के हिसाब से पर्शियन गल्फ से गुजरता है, और स्पेशली वो जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दैट इज नियरेस्ट पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दैट इज अप 22 किलोमीटर 33 किलोमीटर से बहुत शार्प वो है। सो दुनिया के अभी आप देखें 1/3 ऑफ एलएनजी भी यहाँ से गुजरती है। सो वो दुनिया सर, इसी का ही तो खदशा हमने जाहिर किया था कि अगर अमेरिका अटैक नहीं कर रहा ईरान पर तो हो सकता है कि वो वहां पर कब्जा करना चाहता हो, पूरी दुनिया में जो तेल की तरसील है उसको रोकना चाहता हो। लेकिन यहाँ ईरान की तैयारी की भी हम बात कर रहे हैं, ईरान ने एक जहाज भी तैयार किया कहर, लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि अमेरिका और इसराइल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर ये दोनों मिलकर ईरान पर हमलावर हो जाते हैं तो जो ईरान है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या वो अटैक कर सकता है? आप देखें अगर समंदर की जानिब रुख करें तो वहाँ पर अमेरिका बैठा हुआ है, हर जगह पर उसके अड्डे मौजूद हैं, ईरान को हर जगह से टारगेट किया जा सकता है। ईरान के पास ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ है कि वो इसराइल या फिर अमेरिका को जवाब दे सके एक ही वक्त पर। देखें कि ईरान तो 1979 से जब से रेवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद अगले 8 साल तो इराक के साथ जंग की, तो उससे इनकी तैयारियां थी। और देखें कि अमेरिका, उनको पता था मर के बर अमेरिका के जो नारे लगते गए पास्ट में, तो उनको रियलाइजेशन थी किसी तरह के मौके पर ये वाकयात हो सकते हैं। और वी सॉ कि 12 जून को, जब जून में ये वाकयात हुए, सो दे हैव द कैपेबिलिटी। और फिर उनका कंसेप्ट ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन की है, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमांड रीजन्स हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं, दे शुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन फ्रॉम द सेंटर। ये बड़ा ही अहम सवाल है और इसका जवाब भी इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। आपने कहा कि कर सकता है, कैसे करेगा वो आप हमें बता दें।
ईरान की बात कर रही हैं? जी जी, ईरान कैसे काउंटर करेगा उन अटैक्स? ईरान की इसलिए देखें कि डिप्लॉयमेंट तो उन्होंने बड़ी अपनी वार गेमिंग की है, अप्रिसिएशन की है। सो देयर आर जितने भी उनके डिस्ट्रिक्ट्स है उनको आप समझ लें कि वार डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, जहां पे उनके पास वो डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है कि वो अपने लेवल पर खुद डिसीजन लेके सकते हैं, खुद ही उसमें फायर जो अटैक वगैरह कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली उनके मिसाइल सिस्टम हैज बीन डिस्प्लेस अक्रॉस ईरान। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है साइज के हिसाब से, तो उस हिसाब से उनके पास तैयारी है। फिर दूसरा देखें कि पर्शियन गल्फ को अमेरिकन तो कुछ नहीं करेंगे, ईरानीज उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब ईरानीज आके उसको अंदर बैठ जाते हैं, उसमें एक पास में भी एक ऐसा वाकयात हुए थे, उससे यह है कि दुनिया में जो ऑयल की तफसील है 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल गोस थ्रू पर्शियन गल्फ, वो रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा ठीक है। तो आप देखें कि जो प्राइसेस है वो शूट कर जाएंगे, तो इट विल क्रिएट इन इकोनॉमिक सिचुएशन जो क्राइसिस होगी इंटरनेशनली होगा, वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। सर आपका ये पॉइंट तो मुझे समझ आ गया है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इसराइल के पास जो आयरन डोम है उसको काउंटर कैसे करना है, उसकी स्ट्रैटेजी तो ईरान के पास है। वो एक वक्त में 100 के करीब मिसाइल रोक सकता है, जबकि इजराइल ये दावा करता है कि अगली बार जब वो हमला करेगा ना इसराइल के ऊपर तो 1000 से 5000 तक के मिसाइल दागेगा, और इसराइल के पास उनको काउंटर करने की कोई स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ईरान के लिए इसराइल को हदफ बनाना बहुत ही आसान है, तो क्या ये गलत होगा? ये बिल्कुल सही है। आपने देखे 12 दिन की जंग में भी यही हुआ था कि बहुत सारे मिसाइल्स ने जाके हिट कर दिया था, तो वो तो उन्होंने खबरें ही वो उन्होंने छुपा दी थी, जो कैजुअलिटीज वहां पे हुई, जो नुकसान हुआ। अगर आप अभी देखें ना, अगर आप 100 के भी अगर भेजते हैं, 200 भी भेजते हैं मिसाइल एट ए टाइम, तो वो वहां पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन डोम इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सप्लाईज फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका के जो थर्ड सिस्टम है, पेट्रियट मिसाइल है, वो आना है, वो डेविड सिलिंग को उन्होंने किस तरह रीइंफोर्स करना है, तो वो फिर इजराइल के आपने देखा कि ठीक है। मसूद साहब आपका पॉइंट आ गया, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं अपने दिफा के लिए इसराइल इन्हसता है अमेरिका पर, लेकिन अभी अमेरिका मसरूफ है पर्शियन गल्फ में